हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट मोहम्मद अकरम एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में। मीन्स घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा क्या है। वैसे तो हमारे देश में औरतों को देवी दुर्गा के पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, लेकिन जब मैं कोर्ट जाता हूँ तो कोर्ट में ऐसा लगता है कि आधी दुनिया कोर्ट में ही आ गई है और उसमें सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है वो एक औरत है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा देश जो है वो परंपराओं संस्कारों से चलता है और हमारे यहाँ परवरिश ऐसे की जाती है बहन बेटी की कि भाई अब आपको बड़े होकर आपको दूसरे घर जाना है, वहाँ पे आपको हस्बैंड से कितना बोलना है, अपनी सास से कितनी बातें करनी है, हाँ ससुर से कितनी बात करनी है, उसके रिलेटिव से कितनी बात करनी है, आपको उसकी इज्जत कितनी करनी है और दूसरों के बारे में कितना करना है आपको। ये सब चीज़ें जो है हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। उससे होता ये है कि अगर हमारी बहनें डोमेस्टिक वायलेंस का अगर शिकार हो रही होती हैं तो सोसाइटी के डर, अपनी ज़िंदगी ख़राब ना होने की वजह से और बच्चों की परवरिश जो हैम्पर ना हो, जिसकी वजह से वो समझौता कर लेती हैं और अपनी ज़िंदगी को जीने लगती हैं, चाहे उनका हस्बैंड उनको मारे पीटे या उनकी सास या उनके ससुर उन पे कितना भी जुल्म करें। मेरा मानना ये है कि अगर आप पे जुल्म होता है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाइए। और इसी वजह से कुछ जो मेरी बहनें हैं और जो वुमेन हैं वो आवाज़ उठाती हैं और वो आगे तक जाती हैं और अपने लिए इंसाफ की मांग करती हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी को इसी तरह ढाल लेती हैं और अपनी ज़िंदगी को जीने लग जाती हैं। अब चुप बैठने का टाइम नहीं है, वक्त बदल गया है और कानून में बहुत सारी रेमेडी आपके पास है। अगर आपका हस्बैंड या आपके रिलेटिव या आपको कोई भी आपको मारता है, पीटता है, आपको गाली गलौज करता है, आपको अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करता है, मारता है, पीटता है बिना वजह, ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के आप किसी की कंप्लेंट करा दें, आपको इंटीमेट करता है, आपको क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है, आपसे फिज़िकली असॉल्ट करता है, आपको धमकी देता है, आपको थ्रेटेन्स करता है या आपको अनलॉफुल डाउरी ऑफ डिमांड की बात करता है, कोई प्रॉपर्टी की बात करता है या कोई वैल्यूएबल आइटम की डिमांड करता है, उस एवज़ में आप सबसे पहले क्या करती हैं? बहुत सी ऐसी मेरी माँ बहनें हैं, वो या तो चुप हो जाती हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रही होती हैं या अपने घर वालों को बता देती हैं। और हमारे घर वाले भी यही कहते हैं कि तेरा घर है, तू उसे संभाल। ये तो होता रहता है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। ये छोटी मोटी बातें ही एक दिन बहुत बड़ी बात हो जाती है और ऐसा हो जाता है कि सुनने में आता है कि उसने फांसी लगा ली, उसने सुसाइड कर लिया, उसने अपनी जान दे दी। तो मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि अपनी जान दे। आज मैं उसी कानून के बारे में आपसे बताऊंगा। अगर आपके हस्बैंड आपको मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, आपको इंटीमेट करते हैं, आपको क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हैं, आपसे तरह तरह की डिमांड करते हैं, गाड़ी पैसा इन सब की अगर डिमांड करते हैं तो आप सीधा 100 नंबर पे कॉल करें। 100 नंबर पे कॉल करें और अपना पूरा बयान दें, पूरी चीज़ बताएं कि मेरे साथ ऐसे से ये सब चीज़ें हो रही है और उस 100 नंबर कॉल को आप सेव करके रख लें फ्यूचर में। अगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे यहाँ वुमेन सेल बनाई गई है। वुमेन सेल में आप लिखित में कंप्लेंट दे सकते हैं अपने हस्बैंड के खिलाफ़ या अपने और रिलेटिव के खिलाफ़ जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको पीड़ित कर रहा है, उसके खिलाफ़ आप कंप्लेंट लिखित में दे सकते हैं। वुमेन सेल जो है उस पर वो कार्रवाई करती है और अगर वो कार्रवाई नहीं करती है, बेसिकली कार्रवाई करती है और वो आपको बता देती है कि अब इसके बाद आपको कहाँ जाना है। वुमेन सेल के बाद आता है कोर्ट का रुख। अगर आप कोर्ट में आएंगे
तो कोर्ट में आपको प्रॉपर तरीके से आना होगा। अब कोर्ट में जब आएंगे तो डीवी एक्ट आपको कई तरह की रेमेडी दे रहा है। डीवी एक्ट मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये आपको प्रोटेक्शन दे रहा है और कई तरह की आपको रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, जिसको मैं आपको सेक्शन वाइज बताना चाहता हूँ। और कोर्ट में इस सेक्शन का यूज़ करके आप कोर्ट से अपने हक के बारे में, अपनी इंसाफ, अपनी जस्टिस के लिए आप लड़ सकते हैं, जिसको मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो आपको रेमेडी है, आपको दे रखी है सेक्शन 17 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 17 कहता है राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब आप जिस घर में रह रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, उसमें आपका पूरा अधिकार है रहने का है, चाहे वो प्रॉपर्टी आपके नाम है या नहीं है, चाहे वो किसी के भी नाम है। अगर आपका हस्बैंड उस प्रॉपर्टी में आपके साथ रह रहा है तो आपका भी पूरा राइट है उस प्रॉपर्टी में रहने का। सेक्शन 17 कहता है। सेक्शन 18 बात करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, मींस अगर आपका हस्बैंड, आपके रिलेटिव, आपके लॉज अगर आपको मारते हैं, पीटते हैं, तो सेक्शन 18 आपको प्रोटेक्शन देता है और उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर आपने दोबारा इनसे मार पिटाई या किसी भी तरह का वायलेंस किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सेक्शन 18 जो है आपको सेफ्टी प्रदान कर रहा है, सेफ्टी दे रहा है आपको। बात करते हैं सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 दे रहा है आपको रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर का मतलब होता है आपको वहाँ उस घर में रहने का पूरा हक। अगर आपके पास घर नहीं है तो कोर्ट उसमें रेस्पोंडेंट मीन्स हस्बैंड को ऑर्डर पास करती है कि ये आपकी बीवी है और आप इसके लिए घर मुहैया कराएं। उसके बाद बात आती है सेक्शन 20 की। 20 बात करता है मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ का मतलब होता है जब आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रह रही होती है और उनसे जब ये विवाद चालू हो जाता है तो उसमें होता ये है कि हस्बैंड अलग रहता है और वाइफ अलग रहती है। अब वाइफ के साथ बच्चे भी हैं, उसका अपना खर्चा भी है, तो वो अपने खर्चे को, एक्सपेंस को कैसे बियर करेगी? इस समस्या में कोर्ट उसको सेक्शन 20 का ऑर्डर देती है और उसमें वो मॉनेटरी रिलीफ के लिए आवेदन दे सकती है, जिसमें उसको कुछ पैसा या कुछ चीज़ें उसको मुहैया कराई जाती हैं। सेक्शन 20 बात करता है कस्टडी ऑर्डर की। कस्टडी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो वुमेन, जो एग्रीव वुमेन है, वो कोर्ट में जाती है और कहती है कि जनाब मेरे पास मेरा 2 बच्चे हैं, उसकी देखभाल के लिए जो बच्चे की कस्टडी है वो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मेरा ऐसे विवाद चल रहा है या इस तरह की मेरा हस्बैंड मुझे परेशान कर रहा है और मेरे बच्चे पे इसका गलत असर पड़ सकता है, इस बच्चे की कस्टडी मुझे दी जाए। तो सेक्शन 21 बच्चे की कस्टडी दे सकता है आपको। ये सब जितने भी सेक्शन में बता रहा हूँ ये कोर्ट इसमें ऑर्डर पास करता है, ये तभी मिलता है आपको। बात करते हैं सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 बात करता है कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो भी इस दौरान आपके साथ मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसमें जो भी आपका लॉस या जो भी आपको क्षति हुई है, उसमें कोर्ट उसको कंपनसेट करने के लिए आपको कुछ कंपनसेशन अमाउंट दे देता है। बात करते हैं लास्ट सेक्शन 23 की। सेक्शन 23 बात करता है पावर टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। मीन्स के जब आप कोर्ट में गए और सेक्शन 23 में कोर्ट जब रेस्पोंडेंट हस्बैंड को कॉल करता है, हस्बैंड को समन्स किया जाता है और हस्बैंड अगर कोर्ट के बुलाने पे भी नहीं आता है तो कोर्ट को पूरी पावर है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग कि वो उसके बिना ही आपके फेवर में ऑर्डर पास कर सकता है, आपको कुछ इंटरिम अमाउंट पास कर देगा और उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको एक सीरीज़ वाइज बताया है, सेक्शन वाइज बताया है कि आप 17 से लेके 23 तक कोर्ट का में जा सकते हैं और इन कानून का उपयोग करके अपने लिए रिलीफ पैदा कर ले सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। और ये उनके लिए भी है जो
लोग दूसरों का जुल्म होते हुए देख रहे हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो मैसेज है ये दूर तक जाए। मेरा मकसद वीडियो बनाना नहीं है, मेरा मकसद चीज़ों को बताना है। अगर मैंने आपको बताया है तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसे दूसरों को भी बताएं, क्योंकि हमारे देश में आज भी औरतों के प्रति जो ये एक पीड़ित बना दिया है औरतों को, ये बहुत प्रचलन में चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसको शेयर करें, लाइक भी करें। आज की वीडियो में आज इतना ही। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।